Hello guys, came to I'm your host Nishit Dave, and towards the end, it was a very boring match. Yes, sir, because it was complete domination from India. India remains unbeaten in this T20 World Cup, and again with this win, अफगानिस्तान भाई साहब अभी भी एक भी बार इंडिया को हरा नहीं पाया है T20 आईज में. But yes, there's a lot to discuss about in this video. So without wasting any further time, let's dig in deep. शुरुआत से शुरू करते हैं. देयर वाज वन चेंज मेड इन द प्लेइंग 11. कुलदीप यादव केम इन फॉर मोहम्मद सिराज. जिस हिसाब से पिच लग रही थी, इट वाज अ वेरी एक्सपेक्टेड एंड अ परफेक्ट चेंज. हमने देखा कि रोहित शर्मा ने टॉस के टाइम पे भी बोला था, क्योंकि ये डे मैच है, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा वो पिच और स्लो होती जाएगी, एंड हेंस पिकिंग कुलदीप यादव, अनदर स्पिन ऑप्शन पिक्ड इन द प्लेइंग 11 डेफिनेटली वर्कड इन आवर फेवर. ऑल्सो जैसे ही बैटिंग शुरू होती है, इंडिया की ओपनिंग बिल्कुल नहीं चल रही है. आज की मैच के पहले ऐसा हो रहा था कि कोहली भाई साहब हमेशा पवेलियन वापस लौट जा रहे थे, बट इस बार रोहित शर्मा अगेंस्ट अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी विकेट ना गिरे. एंड रोहित शर्मा जस्ट परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी विकेट गिफ्ट कर दी. स्लोअर बॉल था, इट वॉज डिफिकल्ट टू टाइम, वहां पे विकेट गिरती है. अगेन राशिद खान, अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, राशिद खान ने आज की मैच के पहले T20 आईज में इंडिया के सामने विकेट ही नहीं लिया भाई साहब. बट यस, आज उनका दिन था. 4 ओवर में 3 विकेट निकाले ऋषभ पंत, विराट कोहली, एंड बोथ ऑफ देम कमिंग एट अ वेरी क्रूशियल टाइम एज वेल. हमने देखा ऋषभ पंत अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, बट वो थोड़ा टॉस अप डिलीवरी डाला, स्पिन दी अदर वे, और वहां पे विकेट गिरी. विराट कोहली, आई वाज डिसअपॉइंटेड विद दैट विकेट. काफी अच्छे से अपने आप को अप्लाई किया था तब तक. 24 of 24 डिलीवरीज, रन बॉल खेल रहे थे. उसके बाद एकदम विद द स्पिन ओवर द कवर शॉट करने की कोशिश की, बट टाइमिंग आया नहीं. एंड द मेन फैक्टर दैट वाज, इट वाज अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन. हमने कैरेबियन में अक्सर बात होती है, और आज कमेंट्री में बोल भी रहे थे कि कैरेबियन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिट विद द विंड. और हमने काफी विकेट्स आज ऐसी देखी जो विंड के अगेंस्ट हिट की थी, और जहां पे हल्का सा पावर रह गया कम, जिसके चलते विकेट आ गई. ये नहीं इंडिया की, ऑल्सो अफगानिस्तान प्लेयर्स वर सफरिंग थ्रू द सेम. बट यस, मूविंग फॉरवर्ड, द मेन मैन फॉर अस सूर्य कुमार यादव. और जितने भी जोक्स उन पे बन रहे थे, जो मतलब पाकिस्तान की गेम के बाद, ही डेफिनेटली प्रूव्ड आउट कि 2 मैचेस यूएसए के सामने और आज भी, अगर यहाँ पे सूर्य कुमार यादव नहीं चलते, इंडिया का वो डिबैकल आ रहा था, वो एकदम से पुश बैक हो जाता विकेट्स में, और इंडिया का कुछ भी हो सकता था उसके बाद. बट अ वेरी वेरी गुड नॉक फ्रॉम सूर्य कुमार यादव. और जिस हिसाब से वो स्ट्रोक मेकिंग कर रहे थे भाई, इतनी आसान तो पिच थी ही नहीं. अगर आप एकदम आउटसाइड ऑफ ऑलमोस्ट वाइड डिलीवरी को आप स्क्वायर लेग पे मार रहे हैं, देन यू आर सूर्य कुमार यादव. और यही नहीं, बट द मोस्ट इंप्रेसिव शॉट फॉर मी फ्रॉम सूर्य कुमार यादव वाज अ स्ट्रेट ड्राइव दैट ही प्लेड ओवर द फील्डर. एकदम सीधा खिला था, दैट वेंट फॉर अ सिक्स, हेल्ड हिज पोजीशन, और बहुत ही बढ़िया शॉट मार रहे थे वो. ऑल्सो वन अनदर ड्राइव दैट ही प्लेड ओवर द कवर फील्डर, बहुत ही बढ़िया, जो मतलब 360 प्लेयर उनको बुलाते हैं. ही प्रूव्ड इट आउट टुडे. अगेन सुपर्ब स्ट्राइक रेट से खेले, 50 रन किए, अगेन गॉट आउट आफ्टर इट. बट अनदर पॉजिटिव फैक्टर फॉर अस वाज हार्दिक पांड्या. जिस फॉर्म में वो पहले थे हमारे लिए, जो हमको वर्ल्ड कप में याद आते हैं, पुराने हार्दिक पांड्या याद आते हैं, इट वाज दैट हार्दिक पांड्या कमिंग बैक. क्रूशियल 13 runs rock from him also. Again, ये जो 80 runs between these two players were definitely very very important. और मेरे हिसाब से that definitely helped India to put up a great total. Of course, a good cameo from Akshar Patel coming down the order. और जो ये हम बात करते हैं कि जडेजा और अक्षर पटेल को साथ में खिलाने का पॉइंट ही ये है कि हमारी बैटिंग थोड़ी और लेंथन अप हो जाए, थोड़ी और डेप्थ मिले हमको बैटिंग में, और आज उसके हमको डिविडेंड्स मिले. अक्सर कमिंग डाउन दी ऑर्डर, वो जो एक्स्ट्रा 12 रन भी उन्होंने किए, अगेन ऑन एनी अदर डे इट वुड हैव बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेल, कमिंग टूवर्ड्स आवर बॉलिंग, ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी अबोव पार टोटल. मेरे हिसाब से 160 170 काफी गुड टोटल था. यहाँ पे हम 180 क्रॉस कर चुके थे. बट यस, अफगानिस्तान स्टार्टेड ऑफ वेरी वेरी वेल. पहली ओवर में अर्शदीप के 13 रन आ गए. मुझे ऐसा लगा कि भाई अफगानिस्तान अच्छे फॉर्म में है, कुछ भी हो सकता है, विकेट्स निकालनी पड़ेगी. वेल, जसप्रीत बुमराह, इट वाज वंस अगेन. आज भी भाई साहब बढ़िया बॉलिंग, स्लोअर बॉल्स उनके कोई पिक ही नहीं कर पा रहा है. गुरबाज जो उनके इनफॉर्म बैटर रहे हैं थ्रू आउट दिस T20 वर्ल्ड कप, उनको एकदम आउटसाइड ऑफ स्लोअर बॉल डाला, गॉट हिज विकेट,
ब्यूटीफुल। बुमराह की तीनों विकेट जो आज आई और वहां पे सारी की सारी स्लोअर बॉल्स में आई और कोई पिक ही नहीं कर पा रहा है उनको। ऑल्सो अक्षर पटेल इन द पावर प्ले, पहली ओवर अ विकेट मेडन ओवर, इट वॉज फैंटास्टिक, द कंट्रोल ओवर लेंथ एंड ऑल्सो the grip that he was getting, it was very very difficult to pick अक्षर पटेल, क्योंकि वो साइड आर्म बॉलर है। साइड आर्म बॉलर का हमेशा वो डिफिकल्ट होता है पिक करना कि आप बॉल सीधा पढ़ के सीधा आएगा या फिर बॉल हल्का टर्न होगा। तो यहाँ पे अक्षर पटेल बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट और अगेन वेरी वेरी गुड बॉलिंग। उसके बाद पावर प्ले जैसे ही खत्म होता है थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बनती है, 10 ओवर तक एक और विकेट जाने वो नहीं देते हैं। 3 विकेट जो पावर प्ले में गिरे थे उससे साथ कंटिन्यू करते, थोड़ा बहुत रीबिल्डिंग फेज आता है अफगानिस्तान का। बट जस्ट एज इट गेट्स ओवर, जैसे ही वो 10 ओवर की मार्क पे ड्रिंक्स ब्रेक होता है उसके बाद आते हैं कुलदीप यादव एंड कुलदीप यादव गेट्स हिज विकेट। अगेन कुलदीप यादव मेकिंग हिज कमबैक इनटू द स्क्वाड। कमबैक ही कहूंगा मैं, मतलब ठीक है, पहले कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रहे थे उनको, तो उनका अब जहां उनको कंडीशन सपोर्ट कर रहे हैं, he was looking a little tentative when he started the bowling, but towards the end again good line good length पे bowling चल रही थी। जडेजा also bowled today, अच्छी line और length पे bowling कर रहे थे, विकेट उनको भी मिला। so yes, overall it was a fantastic performance। और जैसा कि मैंने प्रीव्यू में भी बोला इस वीडियो के, टूवर्ड्स द एंड ये भाई साहब काफी बोरिंग मैच हो गया था, क्योंकि वन साइड डोमिनेशन कंप्लीटली। वेल, इंडिया इज लुकिंग वेरी वेरी गुड, सारे बेसिस कवर्ड लग रहे हैं। टॉप ऑर्डर जो है अगर वो थोड़ा परफॉर्म कर दे, और टॉप ऑर्डर से मैं मानता हूँ जस्ट द ओपनर्स, ऋषभ पंत अच्छा कर रहे हैं। नंबर 3 पे ऋषभ पंत, द प्रमोशन ऑफ ऋषभ पंत एट दैट पोजीशन बहुत ही बढ़िया मूव लगा है मुझे। आई थिंक ऋषभ पंत एट नंबर 3 इज वेरी वेरी गुड। और जो भी लोग इतना पैनिक कर रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा खेल नहीं पा रहा है, विराट कोहली खेल नहीं पा रहा है, विराट कोहली को नंबर 3 पे भेज दे क्या, चिल मारो भाई, जीत रही है ना इंडिया। ऐसा सोचो कि टॉप जो प्लेयर्स है उनके कंट्रीब्यूशन के अलावा भी अगर इंडिया जीत रही है तो टॉप कंट्रीब्यूशन तो आएगा ही। दे आर क्लास प्लेयर्स। विराट कोहली 24 रन किए आज, थोड़ा टाइम बिताया, वो रन उनके आएंगे ही। रोहित शर्मा इज ऑलवेज एग्रेसिव और द वे ही इज कैप्टनिंग इज ऑलवेज अ बोनस, और उनके भी रन भाई साहब आएंगे। और जो रोहित शर्मा को बोल रहे भाई, उनका एक ऑलरेडी 50 आ चुका है, और 50 से ज्यादा इट इज इंपॉर्टेंट दैट द ओपनर्स प्रोवाइड अस अ गुड स्टार्ट। मैं तो नंबर्स के पीछे भाग भी नहीं रहा, कहीं ना कहीं आगे टूर्नामेंट में ऐसा स्कोर आएगा जहां पे इनका एक्सपीरियंस यूज में आएगा। सो जस्ट चिल, आप देखें, यस इंप्रूव कर सकते हैं उस फैक्ट पे, बट इवन विदाउट दैट द बॉलिंग इज लुकिंग फैबुलस, मिडल ऑर्डर काफी अच्छे से क्लिक हो रहा है। सो यस, India is looking good, just need to find and maintain the team spirit। और जिस हिसाब से टीम कंट्रीब्यूशन हर एक मैच में एक अलग प्लेयर हाथ उठा रहा है कि बोल रहा है कि इस मैच में मैं परफॉर्म करके दूंगा, सो यस दैट नीड्स टू कंटिन्यू एंड we might see ourselves in the top 4 as well। Well, it's too early to say, but India unbeaten till now, well, it is looking very very good। Next match is against Bangladesh, which well, I rank Bangladesh as a very tentative side। कुछ भी हो सकता है बांग्लादेश के सामने। बांग्लादेश ऑन देयर गिवन डे कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, स्पेशली हम दिन के मैचेस खेल रहे हैं जहां पे उनके स्पिनर्स आर वेरी वेरी इफेक्टिव। बट वेल, टेंशन नॉट, हमारे भी स्पिनर्स काफी अच्छे फॉर्म में है। द बॉलिंग for us is looking very very good। With that we come towards the end of our video। please do like share and subscribe to our channel। आप वीडियोस देख रहे हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज do that, it helps the channel to grow। With that, I'm your host Nishit Dave signing off। Thank you।